श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। राम काज सब करिहउ तुम्हा, बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरष चलहु हनुमान। अर्थ: तुम ही रामचंद्र जी का सर्व कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। निश्चर एक सिंधु महु रहई, करि माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीन्ह कई परिछाही। अर्थ: समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षी को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सकसो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। तहाँ जाय देखे बन शोभा, गूंजत चंचरिका मधुलोभा। अर्थ: पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए। शैल विशाल देखे आ गई, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अर्थ: अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अर्थ: शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि पहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अर्थ: वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणि कृत, सुंदर यतन घना। चौहट हट सुबट बिधि, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खचर निकर, पदचर रथ बरुथानि को गना। बहुरूपा निशिचर जो
निर्मल सैन बरनत नहीं बौना। अर्थ, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहाई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि माता मोहाई। कहु माय देह विशाल सैल समान अति बल गरजहि। नाना खारे अर्थ, वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखांडों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करे जतन भटकोटिन्ह बिकट तन नगर जहु दिसिर छहि। कहु महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भजहि। एहि लागी तुलसीदास इन्हीं की कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरं हि त्यागी गति पाहि सही। अर्थ, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य गायों, गहनों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूर रखवारे देखे बहु कपि मन कीन्हा विचार। अति रघु रूप धरो निसी नगर अर्थ, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। राम काज सब करिहउ तुम्हा बल बोधि निधाना। आशीष दे गई सो हरष चलहु हनुमान। अर्थ, तुम ही रामचंद्र जी का सर्व कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। निश्चर एक सिंधु मोहु रहई करि माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिरो के तीन्हा कई परिछाही। अर्थ,
समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षी को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सकसो दौड़ाए, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखे बन शोभा, गूंजत चंचरिका मधुलोभा। अर्थ: पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए। शैल विशाल देखे आ गई, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अर्थ: अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कहि अधिकाए, प्रभु प्रताप जो कालहि खाए। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखे, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। अर्थ: शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि पहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अर्थ: वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणि कृत, सुंदर यतन घना। चौहट हट सुबट बिथि, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खचर निकरा, पदचर रथ बरुथन ही को गना। बहुरूप निशिचर जूथा, अति बल सेन बरनत नहीं बौना। अर्थ: विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहाई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मत मोहाई। कहु माय देह विशाल, शैल समान अति बल गरजहि। नाना खारे नाभिरहि, बहुविधि एक कधा तरजहि। अर्थ: वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं।
कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखांडों में बहुत प्रकार से विड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करे जतन भटकोट न बिकट तन नगर जहु दिसि रचहि कहु महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भजहि एहि लागे तुलसीदास इन्हीं की कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरं हि त्यागी गति पाहि सही। अर्थ, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्य गायों गहनों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूर रखवारे देखे बहु कपि मन कीन्हा विचार अति रघु रूप धरो निसि नगर करऊ पैसार। अर्थ, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान श्री सुंदरकांड। राम काज सब करिहउ तुम्हा बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हरष चलहु हनुमान। अर्थ, तुम ही रामचंद्र जी का सर्व कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। निश्चर एक सिंधु मोहु रहई करि माया नभ के खग गहई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तीन्हा कई परिछाही। अर्थ, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षी को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सकसो न उड़ाई एहि विधि सदा गगन चर खाई सोई छल हनुमान कह कीन्हा तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयौ मति धीरा तहाँ जाय देखे बन शोभा गूंजत चंचरिका मधुलोभा। अर्थ, पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देखे मन
भाई। शैल विशाल देखिक आ गई, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अर्थ, अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अर्थ, शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि पहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अर्थ, वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणि कृत, सुंदर यत्न घना। चौहट हट सुबट बिथि, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खचर निकरा, पदचर रथ बरुथन ही को गना। बहुरूप निशिचर जूथा, अति बल सेन बरनत नहीं बौना। अर्थ, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहाही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि माता मोहाही। कहु माय देह विशाला, शैल समान अति बल गरजही। नाना खारे नाभिरही, बहुविधि एक कान्हा तरजही। अर्थ, वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखांडों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करे जतन भटकोट न बिकट, तन नगर जहु दिसि रचहि। कहु महेश मानुष धेनु, खर अजखल निशाचर भजहि। एहि लागी तुलसीदास इन्हीं, की कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरं हि, त्यागी गति पाहि सही। अर्थ, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्य गायों गहनों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूर रखवारे देखे बहु, कपि मन कीन्हा विचार।
नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। राम काज सब करिहउ तुम्हा, बल बुद्धि निधाना। आशीष दे गई सो हरष चलहु हनुमान। अर्थ, तुम ही रामचंद्र जी का सर्व कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। निश्चर एक सिंधु महु रहई, कर माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीन्हा कई परिछाही। अर्थ, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षी को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सकसो न उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। तहाँ जाय देखे बन शोभा, गूंजत चंचरिका मधुलोभा। अर्थ, पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए। शैल विशाल देखे आ गई, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अर्थ, अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अर्थ, शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि पहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अर्थ, वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणि कृत, सुंदर यतन घना। चौहट हट सुबट बिधि, चारु पूर बहु विधि बना।
गजबाजी खचर निकरा पदचर रथ बरुथन ही को गना बहुरूप निशिचर जूथा अति बल सेन बरनत नहीं बौना। अर्थ: विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहाई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि माता मोहाई कहु माय देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि नाना खारे अर्थ: वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखांडों में बहुत प्रकार से विड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करे जतन भटकोटि बिकटा तन नगर जहु दिसिर छहि कहु महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भजहि एहि लागे तुलसी दास इन्हीं की कथा कछु एक है कही रघुवीर सरती रथ शरीरं हि त्यागी गति पाहि सही। अर्थ: भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य गायों, गहनों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूर रखवारे देखे बहु कपि मन कीन्हा विचार अति रघु रूप धरो निसी नगर अर्थ: नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान श्री सुंदरकांड। राम काज सब करिहउ तुम्हा बल बुद्धि निधाना आशीष दे गई सो हरष चलहु हनुमान। अर्थ: तुम ही रामचंद्र जी का सर्व कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। निश्चर एक सिंधु मोहु रहई करि माया नभ के खग गहई जीव जंतु जे गगन
परिछाई। अर्थ: समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षी को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सकसो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखे बन शोभा, गूंजत चंचरिका मधुलोभा। अर्थ: पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए। शैल विशाल देखे आ गई, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अर्थ: अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कहि अधिकाए, प्रभु प्रताप जो कालहि खाए। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखे, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। अर्थ: शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि पहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अर्थ: वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणि कृत, सुंदर यतन घना। चौहट हट सुबट बिथि, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खचर निकरा, पदचर रथ बरुथन ही को गना। बहुरूप निशिचर जूथा, अति बल सेन बरनत नहीं बौना। अर्थ: विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहाई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मत मोहाई। कहु माय देह विशाला, शैल समान अति बल गरजहि। नाना खारे नाभिरहि, बहुविधि एक कधा तरजहि। अर्थ: वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से
मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखांडों में बहुत प्रकार से विड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करे जतन भटकोट न बिकट तन नगर जहु दिसि रचहि कहु महेश मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भजहि एहि लागे तुलसीदास इन्हीं की कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरं हि त्यागी गति पाहि सही। अर्थ, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्य गायों गहनों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूर रखवारे देखे बहु कपि मन कीन्हा विचार अति रघु रूप धरो निसी नगर करऊ पैसार। अर्थ, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान श्री सुंदरकांड। राम काज सब करिहउ तुम्हा बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हरष चलहु हनुमान। अर्थ, तुम ही रामचंद्र जी का सर्व कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। निश्चर एक सिंधु मोहु रहई करि माया नभु के खग गहई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तीन्हा कई परिछाही। अर्थ, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षी को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सकसो दौड़ाई एहि विधि सदा गगन चर खाई सोई छल हनुमान कह कीन्हा तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयौ मति धीरा तहाँ जाय देखे बन शोभा गूंजत चंचरिका मधुलोभा। अर्थ, पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए
नाग मृग वृंद देखे मन भाए, शैल विशाल देखे आ गई, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अर्थ, अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कये अधिकाए, प्रभु प्रताप जो कालहि खाए, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखे, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। अर्थ, शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि पहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अर्थ, वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणि कृत, सुंदर यत्न घना, चौहट हट सुबट बिथि, चारुपुर बहु विधि बना, गजबाजी खचर निकरा, पदचर रथ बरुथानि को गना, बहुरूप निशिचर जूथा, अति बल सेन बरनत नहीं बौना। अर्थ, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहाई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि माता मोहाई, कहु माय देह विशाला, शैल समान अति बल गरजहि, नाना खारे नाभिरहि, बहुविधि एक कान्हा तरजहि। अर्थ, वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखांडों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करे जतन भटकोटि न बिकटा, तन नगर जहु दिसि रचहि, कहु महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भजहि, एहि लागे तुलसीदास इन्हीं, की कथा कछु एक है कही, रघुवीर सरती रथ शरीरं हि त्यागी गति पाहि सही। अर्थ, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्य गायों गहनों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूर रखवारे देखे बहु, कपि
नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। राम काज सब करिहउ तुम्हा, बल बुद्धि निधाना। आशीष दे गई सो हरष चलहु हनुमान। अर्थ, तुम ही रामचंद्र जी का सर्व कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। निश्चर एक सिंधु मोहु रहई, करि माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तीन्हा कई परिछाही। अर्थ, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षी को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सकसो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। तहाँ जाय देखे बन शोभा, गूंजत चंचरिका मधुलोभा। अर्थ, पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए। शैल विशाल देखे आ गई, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अर्थ, अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कहि अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अर्थ, शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि पहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अर्थ, वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणि कृत, सुंदर यतन घना। चौहट हट सुबट बिधि, चारु पूर बहु विधि बना। गज
तेज बाजी खचर निकरा, पदचर रथ बरुथन ही को गना, बहुरूप निशिचर जूथा, अति बल सेन बरनत नहीं बौना। अर्थ: विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहाई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि माता मोहाई, कहु माय देह विशाला, सैल समान अति बल गरजहि, नाना खारे अर्थ: वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखांडों में बहुत प्रकार से विड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करे जतन भटकोटि बिकटा, तन नगर जहु दिसिर छहि, कहु महिष मानुष धेनु, खर अजखल निशाचर भजहि, एहि लागी तुलसीदास इन्हीं की कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरं हि त्यागी गति पाहि सही। अर्थ: भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य गायों, गहनों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूर रखवारे देखे बहु, कपि मन कीन्हा विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर अर्थ: नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। राम काज सब करिहउ तुम्हा, बल बुद्धि निधाना, आशीष दे गई सो हरष चलहु हनुमान। अर्थ: तुम ही रामचंद्र जी का सर्व कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। निश्चर एक सिंधु महु रहई, करि माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन
सबीरों की तेन्हा कई परिछाई। अर्थ, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षी को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सकसो दौड़ाए, एहि विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखे बन शोभा, गूंजत चंचरिका मधुलोभा। अर्थ, पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए। शैल विशाल देखे आ गई, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अर्थ, अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कई अधिकाए, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखे, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। अर्थ, शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि पहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अर्थ, वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणि कृत, सुंदर यतन घना। चौहट हट सुबट विधि, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खचर निकरा, पदचर रथ बरुथन ही को गना। बहुरूप निशिचर जूथा, अति बल सेन बरनत नहीं बौना। अर्थ, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहाई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मत मोहाई। कहु माय देह विशाल, शैल समान अति बल गरजहि। नाना खारे नाभि रही, बहुविधि एक एकाधा तरजहि। अर्थ, वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं।
मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखांडों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करे जतन भटकोट न बिकट तन नगर जहु दिसि रचहि कहु महेश मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भजहि एहि लागे तुलसीदास इन्हीं की कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरं हि त्यागी गति पाहि सही। अर्थ, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्य गायों गहनों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूर रखवारे देखे बहु कपि मन कीन्हा विचार अति रघु रूप धरो निसी नगर करऊ पैसार। अर्थ, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं।